1.5 साल जिंदान में गुजारी हैं मस्तूरात तौहीद। जिला भाई तारीख में पढ़ा मैंने, तारीख में सुनना जिंदान कैसा था। सुनते ना हम लोग, जिंदान में शाम में कैद कर लिया आले मोहम्मद को। वो जिंदान शाहिद भाई गवाह इस चीज़ के, शाहिद भाई के पास ये रिवायत मौजूद है जिंदान की। ये जो जिंदान था ना, पहले तो कई महीने तक तो यजीद ने जिस जिंदान में रखा वो जिंदान खुला था, खुला जिंदान था। मौला सईदुल साजिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते जब हम वो जिंदान में थे तो हम एक दूसरे का चेहरा देख पाते थे, लेकिन मैं गवाह रखता हूँ अल्लाह को कि मैंने अली की बेटी का चेहरा नहीं देखा। मुझे हया आती थी कि मैं अली की बेटी का चेहरा देख सकूं। मौला फरमा रहे जब तक उस खुले जिंदान में मैं रहा हूँ मैंने अली की बेटी का चेहरा नहीं देखा। उसके बाद उस जिंदान में मौसीकी की आवाज़ आती थी तो मौला सईदुल साजिदीन दरबान से बोले कि इस जिंदान से बेहतर हमें कोई दूसरे जिंदान में डाल, कि हम जिंदान में नहीं रह सकते कि हमारे कानों में मौसीकी की आवाज़ आती। जब वो जिंदान से मुंतकिल किया गया ना दूसरे जिंदान में, सुनना जिंदान क्या था हम लोग सुन लेते कि जिंदान में डाला गया, वो जिंदान क्या था, वो जिंदान सुनना क्या था। ताहिल भाई सुनना कि तारीख में लिखा क्या है। ये जो जिंदान था ना, जिस जिंदान में आले मोहम्मद मस्तूरात को रखा था, रावी कहते हैं ये जिंदान इस कदर खौफनाक जिंदान था, इस कदर अंधेरा जिंदान था कि दरबान के हाथ में मशाल हुआ करती थी। दरबान दूसरे दरवाजे तक आया करता था, दूसरे दरवाजे के पास आके मौला सईदुल साजिदीन को बोलता था अब यहाँ से आप लोग देख ले अपना, मैं अंदर नहीं आ सकता, मुझे खौफ आता है। मौला फरमाते थे तेरे हाथ में तो मशाल है ना, हम लोगों को अंदर तक तो छोड़ दे। बोले मैं नहीं आ सकता, मेरे को खौफ आता है जिंदान में। रावी लिखता है कि वो जिंदान ऐसा था कि जो पहला दरवाजा था उसका 10 फीट का था। जब पहले जिंदान के दरवाजे में दाखिल होंगे तो दूसरा दरवाजा जो था वो 8 फीट का था, तीसरा जो था वो 6 फीट का था, चौथा जो था वो 4 फीट का। 4 फीट के जिंदान के अंदर आले मोहम्मद की मस्तूरात रही हैं। 4 फीट का जिंदान था, उठ नहीं सके। जैसा मौला मूसी कासिम ने 14 साल गुजारे ना कहते, ऐसा मौला सईदुल साजिदीन फरमाते कि मेरी बहन का एक अमल था जो मुझे बड़ा तड़पाता था जिंदान में। मौला से पूछा कि मौला वो क्या अमल था, क्या फरमा रहे मिला भाई सुनिएगा, इस पर कलाम आप लिख सकते हैं। मौला फरमा रहे कि जिंदान में मेरी बहन एक सकीना एक वो अमल किया करती थी कि मैंने एक रोज देखा कि मेरी बहन सकीना ने जिस रुख पे खाना काबा था जिंदान में, उस खाना काबा के रुख पे मेरी बहन ने अपने हाथों को रेत में उठाया और मट्टी अपने हाथों में उठाई उंगली पे और दीवार के ऊपर लिखा है बाबा हुसैन। बस उंगली को अपनी मिट्टी में डाला बीबी ने और खाना काबा जिस तरफ रुख था उस तरफ दीवार पे लिखी है बाबा हुसैन। बस उसको देख के मेरी बहन का एक अमल ये रहा करता था जिंदान के अंदर कि रात के अंधेरे में मौला फरमा इतना खूब अंधेरा जिंदान का, इतना खूब अंधेरा एक दूसरे की शक्ल देखना। मौला फरमाने की जब मैंने अपनी एजाज इमामत से, अपनी निगाह इमामत से मैंने कोने में देखा तो सकीना बैठी थी कोने में और हाथ में पत्थर का और पत्थर पर अपने रुखसार को रख के बोल रहे हैं पत्थर मेरे बाबा का सीना बन गया। ऐसे आशूर के बाद सकीना को बाबा का सीना मेरा दामन मेरी बच्ची से छुड़ा लो ज़ैनब, मेरी अम्मा ने जो कोशा ला दो ज़ैनब। छोटी शहजादी फरियाद किया करती थी ना बाप से, बाबा एक बात सीने पे सुला दो, एक बार सीने पे सुला दो। क्यों कहा बच्ची को उस असरे आशूर में भी ये ख्याल था भाई कि मैं जानती हूँ कि मैं मेरे बाबा के सीने का सुकून, अगर एक दफा हुसैन मुझे अपने सीने पे सुला लेंगे ना तो मेरे बाबा को तस्लीम मिल जाए कि मैं सकीना हूँ बाबा। रुखसत सुनना, मेरा दामन मेरी बच्ची से छुड़ा लो ज़ैनब, निधि अम्मा ने जो कोशा। अब यहाँ पे शहजादी ने कुछ जुमले मौला से फरमाए। सकीना ने कहा बाबा ना मुझे छोड़ के जाने लिए माना था। बहन सुना क्या फरियाद कर रही है बाप से, तो वक्त की सकीना ने कहा बाबा मुझे छोड़ के जाने
लिए मांगा था। फिर क्या फरमा रही है बाप से? जा रहे हो तो सकीना को बता दो इतना, क्या मुझे छोड़ के जाने लिए मांगा था। चूमते हो मेरी गर्दन को कभी हाथों को, जाने क्यों प्यार से छूते हो मेरे बालों को, क्या तेरे बाद मैं पाऊंगी तमाशा, क्या मुझे छोड़ के जाने मांगा था। जिसकी बेटियां अपनी बेटियों को तस्वीर में रखना, कि वो बेटियां जब तस्वीर में रखोगे तो तुम्हें ये तस्वीर समझ आएगा। कसरे आशूर क्या फरियाद की गई? चूमते हो मेरी गर्दन को कभी हाथों को, जाने क्यों प्यार से छूते हो मेरे बालों को, क्या तेरे बाद मैं खाऊंगी तमाशा बाबा, क्या मुझे छोड़ के जाने लिए मांगा था। वक्त रुखसात ये सकीना ने कहा है बाबा, क्या मुझे छोड़ के जाने लिए मांगा था। बाप का कल्ब तड़पता है अगर रोती है, बेटियां बाप के सीने का होती है, क्या सकीना से जुदा होके जिया जाए, मुझे छोड़ के जाने लिए मांगा था। वक्त रुखसत ये सकीना ने कहा है बाबा, क्या मुझे छोड़ के जाने के लिए मांगा था। जा रहे हो तो सकीना को बता दो इतना, क्या मुझे छोड़ के जाने के लिए मांगा था। आप ना हो तो सकीना ये कहाँ सोती है, देख कर आपके चेहरे को सहर होती है, हाय किस तरह सकीना का गुजारा होगा, क्या मुझे छोड़ के जाने के लिए मांगा था। रुखसत ये सकीना ने कहा है बाबा, क्या मुझे छोड़ के जाने लिए मांगा था। बीवी को याद करना अपनी, और ये बहन सुनना बीवी की क्या फरियाद कर रही। तुम मेरी सांस हो मैं सांस तुम्हारी बाबा, जिस्म से सांस निकल जाए तो जीना कैसा, आप जिंदा है तो जिंदा है सकीना बाबा, क्या मुझे छोड़ के जाने लिए मांगा था। एक एहसान
सकीना तुमसे अब तलक लौट के दरिया से नहीं आए चचा, क्या मुझे छोड़ के जाने के लिए मांगा था वक्त रुखसत ये सकीना ने कहा है बाबा, क्या मुझे छोड़ के जाने लिए मांगा था। आपके सीने पे सोने की जो आदत है मुझे, फिर भला खाक पे सोएगी सकीना, कैसे याद आएगा सकीना को तुम्हारा सीना, क्या मुझे छोड़ के जाने के लिए मांगा था वक्त रुखसत ये सकीना ने कहा है बाबा, क्या मुझे छोड़